Hello bachcho, let's read this question. The question says, the angles of a triangle are arranged in ascending order of magnitude. If the difference between two consecutive angles is 10 degree, find the three angles. So, इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि तीन एंगल्स है जिनको हम लोग असेंडिंग यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. सो इस क्वेश्चन को करने के लिए लेट अस assume the smallest angle to be x. तो जो स्मॉलेस्ट एंगल है उसको हम लोग x ले लेते हैं. तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें गिवन है क्वेश्चन में कि द डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इज 10 डिग्रीज. तो अगर हम मान ले कि अगर एक ट्राइंगल है जिसमें ए बी सी तीन एंगल्स हैं, तो अगर हम लोग इसका कंसेक्यूटिव देख लें कि अगर एंगल ए इज इक्वल टू एक्स हो गया, तो एंगल बी हमारे पास हो जाएगी x प्लस 10 और एंगल सी हमारे पास आ जाएगी x प्लस 10 प्लस 10. अब ये कैसे आया? ये ऐसे आया बिकॉज अगर हम एंगल बी माइनस एंगल ए करें, जो कि दो कंसेक्यूटिव एंगल्स हैं, तो इनका जो डिफरेंस आएगा वो हमारे पास 10 डिग्री आएगा. और एंगल सी अगर एंगल बी करें तो यहाँ का भी डिफरेंस हमारे पास 10 डिग्री का आ रहा है, इसलिए हम लोग ने ऐसे ले रखा है. तो इस क्वेश्चन में जो मेन की कंसेप्ट है उसको हमें ध्यान में रखना है. वो की कंसेप्ट है सम ऑफ ऑल एंगल्स इन अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज. तो अगर हम इन तीन एंगल्स का सम करें तो हमारे पास 180 डिग्रीज आ जाएगा. तो एक एक करके लिख रहे थे. पहला एंगल है हमारे पास x, दूसरा एंगल है x प्लस 10 और तीसरा एंगल है x प्लस 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 180 डिग्रीज. अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं. ये हमारे पास आ जाएगी 3x और यहाँ पे आ जाएगी 180 माइनस 10 माइनस 10 माइनस 10. ये आ जाएगी 3x इज इक्वल टू 180 माइनस 30, that is 150. So x will come as 150 by 3 which is 50 degrees. तो अब हम एक एक करके एंगल्स को निकाल सकते हैं यहाँ से. सो एंगल A साइड में लिख लेते हैं इज इक्वल्स टू 50 डिग्री. एंगल B जो हमारे पास आएगी दैट इज 50 प्लस 10 दैट इज 60 डिग्रीज. और एंगल C हमारे पास आ जाएगी 60 प्लस 10 दैट इज 70 डिग्रीज. तो अगर हम इनका सम करें तो हमारे पास इनका भी सम आपको दिखेगा कि ये 180 है. इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है. सो the final answer to this question is angle A is equals to 50 degree, angle B is equals to 60 degree and angle C equals to 70 degree. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.